दोस्तों, जय सिया राम। नमस्कार। मैं पवन शर्मा, श्री जीण माता वास्तु न्यूमरोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भगवान की सुबह सुबह पूजा कैसे करते हैं, आपको एकदम सही विधि के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, हमने देखो भगवान का ऐसा बर्तन साफ कर लिया है पूरा, इसमें हमने शुद्ध जल भर लिया है। एक कलश को हमने जल से भर लिया है। ये चांदी का भी रख सकते हैं या तांबे का भी आप रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हम ये पूरे फूल तोड़ के सुबह ले आए थे भगवान के लिए। ये पूरे फूल भी सब चढ़ाएंगे। ये दोस्तों पूरे फूल है, दूबी है, हमने पूरी पूजा सामग्री रख ली है। अब भगवान की पूजा कैसे शुरुआत किया जाए उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों, सबसे पहले आदमी को खुद को तिलक करना चाहिए, उसके बाद पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। ये दोस्तों कुमकुम है। कुमकुम हल्दी से बनता है। हल्दी से बना वाला कुमकुम का मैं तिलक करता हूं। तिलक ऐसे कई प्रकार का होता है, जिसको जिस विधि से तिलक करना हो उससे तिलक करेंगे, उसको फायदा मिलेगा। ये कुमकुम मैंने ले लिया है। ये गुलाब जल है। ये गुलाब जल हमने 1 बूंद डाल लिया है दोस्तों। ये गुलाब जल और कुमकुम, इसका ये मंत्र जाप करता हूं मैं। तिलक का भी मंत्र होता है, क्लीम 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 कम से कम इसको 50 बार जाप करना। ये मैंने अब खुद को तिलक कर लिया। हे नारायण, हे भगवान विष्णु भगवान, हे नारायण जगदीश्वर पालन हारा पद्म नाम लक्ष्मीपति जगदीश्वर। ये दोस्तों मैंने खुद को पहले तिलक कर दिया। और दोस्तों थोड़ा सा अपन जल लेते हैं और जो खुद को तिलक किए थे इसको अपन एक बार साफ कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले भगवान को स्नान कराना चाहिए। जैसे हमने ये फूल ले लिए हैं, ये फूल है, ये भगवान को हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे का जाप करते हुए सब भगवान को दोस्तों पहले स्नान करवाना चाहिए। ये हमने सब भगवान को स्नान करवा दिया। अब देखो दोस्तों, ये विष्णुपाद है, लक्ष्मी नारायण के जो गया जी में है विष्णुपाद। ये भगवान नारायण के चरण, इसको हम लोग स्नान कराएंगे। फिर दोस्तों घर में ये सालग्राम जी है। आदमी के घर में सालग्राम जी रहना ही चाहिए और सालग्राम जी की आदमी को खुद को पूजा करनी चाहिए। लेडीज को पूजा सालग्राम जी की नहीं करनी चाहिए। ये सालग्राम जी, ये सालग्राम जी को हमने बैठा दिया है। अब सालग्राम जी को अपन जल से स्नान करवा देते हैं। ये शुद्ध जल हमारा भरा हुआ है पहले से ही। अब दोस्तों विष्णु पाद है, भगवान नारायण के चरण। अब इनको अपन जल अर्पण कर देते हैं। अब दोस्तों ये कपड़ा हमने साबुन से एकदम साफ अच्छे से धो लिया है। भगवान का जो साबुन है उसको अपन अलग रखते हैं। ये नहीं कि उसी में शामिल नहीं करते कि जिससे हाथ धो लो और कर दो, खुद यूज नहीं करना है। भगवान का साबुन अलग से रखो और उसमें भगवान का ही जो कपड़ा है और सब। अब सब फोटो का अपन पोंछ देते हैं। भगवान को स्नान करा दिए, उसके बाद तो फिर पहुंचना ही है दोस्तों।
ये हमारी कुलदेवी है दोस्तों। घर में कुलदेवी का फोटो लगा के ही रखना चाहिए। अगर कोई भी आदमी को जानकारी नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, बहुत लोगों को मालूम नहीं, तो एक कांच ग्लास, कांच आता है शीशा जिसको अपन दर्पण बोलते हैं, वो उत्तर दिशा में दक्षिण साइड मुंह करके आप अपने घर में रख दीजिए। आपकी कुलदेवी खुद से दौड़ी दौड़ी आएगी कि मेरा बच्चा मेरे को याद कर रहा है, तो आपके घर में आके खुद विराजमान हो जाएगी। वही कांच ही हमने दोस्तों ये लगा के रखा है। ये ग्लास है, ये कुलदेवी माता के लिए। ये कुलदेवी माता के लिए ग्लास रखेंगे, आपकी कुलदेवी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होगी कि मेरा बच्चा मेरे को याद करे। ये देखो दोस्तों, ये शंकर दरबार की फोटो है। भगवान शंकर है, मैया पार्वती है, कार्तिक के भगवान है, गणेश भगवान है और 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें दोस्तों। ये फोटो हमारे मंदिर में विद्यमान है और विराजमान रखना भी चाहिए, क्योंकि सब भोले की माया है। बोला है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये हमने ये दोस्तों राम दरबार की फोटो है। ये अयोध्या से लाई हुई है भगवान राम की फोटो। दोस्तों 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मैं अयोध्या में था दोस्तों। तो इसी कारण से मैं भगवान राम दरबार की फोटो अयोध्या से जाया। हर फोटो को एकदम अच्छे से स्नान करा के बढ़िया से पहुंचना चाहिए आदमी, कि ये नहीं एक दिन पहुंच दिया हो गया, मंदिर में जाला जमा हुआ है और नहीं, पूरा साफ सफाई एकदम आदमी को ध्यान देना चाहिए। ये भगवान सूर्य भगवान की फोटो, सूर्य नारायण। ये भगवान सूरज की फोटो है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की है। भगवान विष्णु भगवान है और मैया लक्ष्मी। इसमें पूरा विष्णु भगवान का दरबार ही है, जिसमें गरुड़ देव जी है, नारद मुनि है, ब्रह्मा जी भी है। ये देखो दोस्तों, ये मैया लक्ष्मी है दोस्तों। ये दोस्तों देखो, भगवान गणेश है, लक्ष्मी माँ है और सरस्वती माँ। इसको भी हम अच्छे से साफ कर देते हैं। ये पूरा साफ हो गया दोस्तों, फिर भगवान को विराजमान कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारी कुलदेवी है, जीण मैया, माता जीण भवानी है दोस्तों। जीण माता की इतनी महिमा है कि जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उसको 1 मिनट में सबक सिखा दिया था। माता ने भंवरे छोड़े थे, पूरी सेना को 5 मिनट में सुला दिया। फिर खुद बादशाह दौड़ के माता की शरण में गया, तब जाके उसको माफ किया गया और उस दिन से फिर वो माता को ये माता की पूजा में लग गए दोस्तों। ये देखो भगवान कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल, ये लाला है। दुनिया के सबसे प्रिय देव माने जाते हैं भगवान कृष्ण, और प्यार करना दुनिया में भगवान कृष्ण ने ही सबको सिखाया कि प्यार क्या होता है।
ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण विराजमान हो गए। ये हमारी कुलदेवी माँ जीर्ण भवानी है। ये गणेश जी महाराज, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ है दोस्तों। ये लक्ष्मी नारायण है, ये लक्ष्मी नारायण है। ये भगवान सूरज भगवान है। हम थोड़ा सेट कर देते हैं दोस्तों। ये शंकर दरबार है, ये कुलदेवी है, और ये सालासर बालाजी महाराज है हमारे कुल देवता। अब दोस्तों ये लक्ष्मी मैया की फोटो पर रख देते हैं, और ये राम दरबार के सामने पर रख देते हैं। अब दोस्तों ये धरती माँ है, पृथ्वी माँ। इसमें दोस्तों मेरे जन्मभूमि की मिट्टी है, और दूसरा गंगा मैया उत्तरायणी जो गंगा मैया बहती है उसकी मिट्टी है। ये दोनों में डाल के रखा। ये धरती माँ है हमारी। जहां पे भी जाओ दोस्तों दुनिया में, अपनी जन्मभूमि की थोड़ी सी मिट्टी साथ में लेके जाओ, और सब दिन साथ में रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम जन्मे थे तो हमारी पहली तो हमारी जनन जननी हमारी माता है, दूसरा हमारी धरती माँ है। तो इसलिए साथ में सब दिन रखना चाहिए। ये सालग्राम जी का आसन हो गया दोस्तों। ये गौरी गणेश भगवान हो गए, ये गौरी हो गई मैया, ये गणेश भगवान। दोस्तों ये गणेश भगवान को कोई सुपारी में मूली धागा बांधते हैं, कोई मिट्टी का जो रहता है ढेला उसमें बांधते हैं। ये गौरी गणेश भगवान है। सबसे पहले गौरी गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है दोस्तों। और गौरी गणेश का आपको एक मैं बताया था उपाय। अगर कोई भी आदमी को व्यापार में दिक्कत है तो गौरी गणेश की पूजा चालू कर दो, आपका व्यापार सब दिन एक नंबर में हो जाएगा, और आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि का दातार है, आप जानते हो दोस्तों। ये गौरी गणेश को हमने स्थापित कर दिया है। ये भगवान सालग्राम जी का आसन लगा दिया है, और मेरी धरती माँ है। ये भगवान का स्नान करके अच्छे से पूछ के ये हम दोस्तों सालग्राम जी को विराजमान करती है। अब दोस्तों ये विष्णुपाद है, भगवान नारायण के चरण। इसको भी हम अच्छे से साफ कर देते हैं दोस्तों। ये विष्णुपाद हमारे गुरुदेव ने दिया था। जो हमारे कुल पुरोहित है वो गया जी में जो बैठते हैं, उन्होंने मेरे को ये भगवान विष्णुपाद के चरण दिए थे। अब दोस्तों जो भगवान का चरणामत है, सालग्राम जी को हमने स्नान कराया है, ये हम डाल लेते हैं। ये हम कटोरी में डाल लेते हैं दोस्तों। अब इस चरणामत को अपन पी लेंगे। अब ये भगवान नारायण का जो आसन है, इसको अपन दोस्तों साफ करके अपन विराजमान कर देते हैं। अब भगवान नारायण के रख देते हैं दोस्तों। एक घंटा है, ये घर में सब दिन घंटी रखना होनी चाहिए हर मंदिर में, और इसके ऊपर ये गरुड़ भगवान होने चाहिए। यही घंटी सबसे शुभ मानी जाती है। ये हमने घंटी रख दी है। अब दोस्तों ये जो भगवान को स्नान कराए थे, जो पंचपात्र जिसको बोलते हैं, ये अपन रख देते हैं दोस्तों। ये पंचपात्र इसको बोलते हैं। जैसे साथ में कभी पूजा करने बैठो तो पंचपात्र साथ में लेके बैठना चाहिए। जैसे मान लो कभी कोई छींक आती है या कोई आदमी को उबासी झाई आती है, तो एक जल का उठा के मुंह में ले लो, तो उससे क्या फिर शुद्धिकरण हो जाता है। कोई भी जो जाप करता है पंडित, वो देखो पंचपात्र और माला और आसन, ये तीन चीज साथ में लेके चलता है। तो ये तीनों आदमी के साथ में सब दिन पूजा पाठ में होनी चाहिए। अब दोस्तों जो जल है भगवान का, जो चरणों का, ये हमने दूसरी कटोरी में डाल दिया। अब दोस्तों इस जल को अपन आधा ले लेते हैं और आधा घर वालों के लिए छोड़ देते हैं। अब ये भगवान का जो कटोरी है, इसको पोंछ के हम रख देते हैं। इसमें दोस्तों अपन भोग लगाएंगे भगवान को। ये दोस्तों इसमें कपूर और लौंग अपन इसमें जलाते हैं, तो इसको अपन साफ कर लेते हैं। ये भगवान का चांदी का दीपक है दोस्तों। ये चांदी का दीपक है भगवान का। ये दीपक को अपन साफ कर लेते हैं। ये दीपक के नीचे एक कटोरी दे देते हैं, छोटा सा प्लेट टाइप का। तो दोस्तों इसमें क्या है कि घी नहीं गिरेगा,
घी इधर उधर गिरेगा, जैसे थोड़ा कभी ज्यादा हो जाता है तो इसी में गिरेगा, तो हमारा मंदिर का भगवान का जो आसन है, कपड़ा लगा है वो खराब नहीं होगा। इसमें अपन भगवान का धूप रखते हैं तो उसका ही स्टैंड है। अब पहले इधर से साफ सफाई कर देते हैं, ये पूरा पोंछ लेते हैं। ये पोंछने के बाद में ये कपड़ा और ये देखो, ये भगवान का शंख है। आदमी को मंदिर में सब दिन शंख को जल भर के रखना चाहिए, कभी भी शंख को सूखा खाली नहीं रखना चाहिए। तो ये कपड़ा, ये शंख, ये अपन अब इसको पहले धो के ले आते हैं। अभी साफ सफाई किए तो थोड़ा सा गंदा हो गया दोस्तों, तो धो के ले आते हैं। दोस्तों ये तुलसी मैया, तुलसी के पत्ते, ये तुलसी मैया दोस्तों शालग्राम जी को अपन चढ़ाते हैं। ये भगवान शालग्राम जी को तुलसी मैया चढ़ा दिए अपन। और ये विष्णु पाद जो नारायण के चरण है उसमें भी अपन चढ़ाते हैं। ये भगवान विष्णु भगवान की फोटो है, उसको भी तुलसी चढ़ता है, लेकिन भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ता दोस्तों। भगवान शंकर को तुलसी के ऊपर का जो मिजर रहता है, जो फल बना रहता है, जो फूल रहता है, जिसमें दाने निकलते हैं, वही चढ़ता है। तुलसी के पत्ते भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते। जो तुलसी का पत्ता है उसमें भगवान नारायण का वास है, भगवान विष्णु भगवान का, तो इसलिए केवल नारायण को ही चढ़ाया जाता है। जैसे हनुमान जी को भी तुलसी का चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी का मिजर चढ़ाते हैं सब दिन धारण। ये अपन तुलसी कटोरी में डाल दिए हैं, इसमें भगवान के लिए भोग लगाने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम मूली धागा लेते हैं। ये मूली धागा भगवान को स्नान करा दिया, भगवान को अच्छे से पोंछ दिया, उसके बाद वस्त्र धारण करवाते हैं। ये सबसे पहले गणेश जी भगवान को अपन वस्त्र धारण करवाए दोस्तों। उसके बाद ये गौरी गणेश को अपन वस्त्र धारण करवाते हैं। गौरी गणेश और गणेश जी को वस्त्र धारण करवा दिए। उसके बाद ये लक्ष्मी मैया को हम वस्त्र धारण करवा देते हैं। इसके बाद में मां सरस्वती को अपन वस्त्र धारण करवा देते हैं। इसके बाद में लक्ष्मी नारायण है, भगवान विष्णु पालनहार है, इनको अपन वस्त्र धारण करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सूरज भगवान है, ये सूरज भगवान को अपन वस्त्र धारण करवा देते हैं। दोस्तों ये राम दरबार है, राम दरबार को भी अपन वस्त्र धारण करवा देते हैं। ये भगवान शंकर है, शंकर पार्वती मैया, शंकर दरबार को भी वस्त्र धारण करवा दिए। अब मैया कुलदेवी को अपन वस्त्र धारण करवा दिए। अब दोस्तों सालासर बालाजी है, हनुमान जी महाराज, ये हमारे कुलदेवता है, इनको हम वस्त्र धारण करवा दिए। बालाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर एकदम विशेष है, और मेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा। ये दोस्तों विष्णु पाद है, ये नारायण के चरण है, इनको भी वस्त्र धारण हम करवा दिए। अब दोस्तों ये मेरी धरती माँ है, पृथ्वी माँ, इसको भी हम वस्त्र धारण करवा दिए। अब भगवान शालग्राम जी को अपन वस्त्र धारण करवा दिए। अब दोस्तों एक गौरी गणेश है, गौरी गणेश को वस्त्र हम पहले ही धारण करवा चुके हैं। अब दोस्तों हम जीड़ मैया को वस्त्र धारण करवा देते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को अपन वस्त्र धारण करवा देते हैं। ये हमने भगवान को सबको वस्त्र धारण करवा दिया। दूसरा दोस्तों अब हम भगवान को तिलक करेंगे। ये अष्टगंध का तिलक है, चंदन वाला टिक्का, चंदन अष्टगंध इसमें मिक्स है, केसर युक्त है दोस्तों। तो भगवान को चंदन केसर युक्त अष्टगंध वाला लगाएंगे, आपके व्यापार में अच्छी बरकत आएगी। ये हमने ले लिया दोस्तों। ये दानेदार चंदन है, दानेदार चंदन है, तिलक है। अब हमने इसमें शुद्ध जल ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं दोस्तों।
अब हम घोल लिए दोस्तों अच्छे से, बढ़िया से इसको मिक्स करके घोल लिए। अब चंदन का दोस्तों सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये सबसे पहले स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक को कभी भी बीच से काटना नहीं चाहिए। जैसे कटिंग करके स्वस्तिक बनाते हैं ना, कभी नहीं बनाना चाहिए। चारों तरफ से चारों रेखा लाके बीच में मिला देना चाहिए, उसके बाद फिर स्वस्तिक ऐसे बनाना चाहिए। क्या है दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, क्योंकि आप कोई भी देख लो, आपके घर में कभी पूजा होगी, कोई भी शुभ कार्य होगा, तो पंडित जी देखो थाली, जो पूजा थाली लेते हैं उसमें सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं। तो वही स्वस्तिक हमने बना दिया, इसमें अब चारों, ये स्वस्तिक हमने बना दिया दोस्तों। अब भगवान गणेश को अपन तिलक कर देते हैं, ये फिर गौरी गणेश को तिलक कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद मैया लक्ष्मी को अपन तिलक कर देते हैं, सरस्वती मैया को तिलक कर देते हैं दोस्तों। फिर ये माँ लक्ष्मी का छोटा सा एक है फोटो, उसमें भी कर देते हैं। ये विष्णु भगवान को फिर तिलक कर देते हैं दोस्तों। फिर माँ लक्ष्मी को कर देते हैं, फिर सूरज भगवान को कर देते हैं दोस्तों। फिर राम दरबार को कर देते हैं, भगवान राम जी को, माता सीता को और सभी को। ये राम दरबार को हमने तिलक कर दिया। इसके बाद में शंकर दरबार को तिलक कर देते हैं, भोला भंडारी हमारा कैलाशपति। अब दोस्तों हमारी मैया कुलदेवी को तिलक कर देते हैं। हमारी कुलदेवी को हम फूल में तिलक लगा के फिर चढ़ाते हैं दोस्तों। ये भगवान बालाजी महाराज को तिलक कर देते हैं, सालासर बालाजी को। ये विष्णुपाद को तिलक कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद में पृथ्वी माँ को तिलक कर देते हैं, ये शालग्राम जी को तिलक कर देते हैं दोस्तों। इस जीर्ण भवानी माँ को तिलक कर देते हैं। इसके बाद में कृष्ण कन्हैया लाल को कर देते हैं। अब दोस्तों हमने सब भगवान को तिलक कर दिया है, उसके बाद आदमी को खुद तिलक करना चाहिए। अब हम खुद तिलक कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने खुद तिलक कर दिया। अब दोस्तों जो तिलक का थोड़ा सा है, इसको अपन थोड़ा धो लेते हैं। ये कटोरी है, इसमें अपन डालते हैं। अब दोस्तों भगवान गणेश को जो हम स्वस्तिक बनाए हैं, इसमें थोड़ा चावल चढ़ा देते हैं। इसमें चावल चढ़ा दिया हमने। इसके बाद ये जो गौरी गणेश है, इनको भी चावल चढ़ाना चाहिए। गौरी गणेश और गणेश जी को जो स्वस्तिक बनाया, हमने चावल चढ़ा दिया, ये वापसी रख दिए दोस्तों। अब इसके बाद ये गौरी गणेश को और गणेश जी भगवान को ये दूबी अर्पित कर देते हैं। हम दूबी पहले से तोड़ के लाए हैं, सुबह सुबह तोड़ के ले आते हैं। ये भगवान को दूबी अर्पण अपन कर दिए। ये आगे फिर गौरी गणेश को कर दिए। फिर ये भगवान गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश जी साक्षात विराजमान है। अब इनको खूब सारा दूबी लाते हैं हम लोग, ये पूरा दूबी इनको अर्पण कर देते हैं। क्या थोड़ा मोली धागा बांधने से दोस्तों ये दूबी इधर उधर फैलेगा, तो बांध के ये हमने भगवान गणेश जी को ये दूबी अर्पण कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। ये कनेर का फूल है, माता सीता भगवान राम को चढ़ाती थी। ये पीला फूल, इसमें कनेर में 3 प्रकार के आते हैं, 3 नहीं 4-5 प्रकार के आते हैं। पीला आता है, पिंक आता है, सफेद आता है, लाल कलर का आता है, 4-5 कलर आते हैं। ये भगवान नारायण को भी पीला चढ़ा देते हैं, ये भगवान सूरज को भी पीला कनेर चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये भगवान शंकर को भी पीला कनेर चढ़ा देते हैं। ये लाल कनेर है, ये मैया लक्ष्मी को, ये जीर्ण भवानी हमारी कुलदेवी माता को, और मैया पार्वती को।
अब दोस्तों ये सफेद चांदनी है, ये सफेद चांदनी के फूल है, ये सफेद चांदनी के फूल है, ये सफेद चांदनी के फूल। क्या पीला कनेर का फूल आज थोड़ा सा कम लाए थे दोस्तों। ये भगवान गणेश को अपन चढ़ा दिए हैं। ये देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चढ़ा दो, भगवान को बढ़िया से सजा के फूल चढ़ाना चाहिए, ताकि सुंदर लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। ऐसे होना चाहिए कि भगवान का श्रृंगार हो। अपन कोई मंदिर में जाते हैं, कोई और जगह जाते हैं, तो देखो कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो वैसे ही हर आदमी को अपने अपने घर में भगवान की अच्छे से पूजा करके बढ़िया से श्रृंगार करना चाहिए, तो भगवान की कृपा हमारी पूरी बनेगी। दोस्तों बहुत लोगों के यहाँ ऐसा है, जो भगवान के मंदिर में इतना जाला आ रखा है, वो कभी झाड़ते तक नहीं। बस गए, एक अगरबत्ती जलाए, तुरंत कर दिए, बस हो गया, उनको कोई मतलब नहीं। उनको ऐसा है कि हमको खाली पैसा मिले, बाकी कोई लेना कोई देना। 1 मिनट में सब निपटा देते हैं। यहाँ दोस्तों हमको डेली 2-3 घंटा लगता है, 2-3 घंटा। क्या मन से करोगे तो बिल्कुल अच्छे से होगा और बढ़िया से लगेगा। और भगवान की सुबह शाम अच्छे से पूजा पाठ करनी ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1-1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। 1-2 घंटा थोड़ा जल्दी उठ जाओ, ये नहीं भाई अपन लेट से ही उठे, सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 5:30, 4 बजे, जैसा आपको सुविधा हो उसके अनुसार उठ के पूजा पाठ कर सकते हो दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम भगवान को अच्छे से सजा देते हैं। ये चांदनी का फूल है, सबसे अच्छा फूल है। और ये चांदनी एक ऐसा पौधा है कि पूरी साल भर फूल निकलता है। कभी भी ठंड हो गर्मी हो, सब दिन फूल देती है। ये हमारी जीवन भवानी है, ये हमारी जीवन माता है दोस्तों। जो जीवन भवानी की पूजा करेगा वो सब दिन मेवा पाएगा। माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा, चाहे कोई भी कर सकते हैं। और माता माता सब जगह एक है, जगत जननी। ये जीर्ण भवानी को हम फूल चढ़ा दिए। राजस्थान के सीकर जिला में जीर्ण माता का मंदिर है दोस्तों। जीर्ण माता का जो आशीर्वाद लेगा, जो दर्शन करेगा, वो जीवन भर सुखी रहेगा दोस्तों। आप जीवन माता के दरबार जाओ और जीवन माता का दर्शन करो। राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर रोड में ही है। जयपुर रोड से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। जयपुर रोड से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहीं पे हमारी माता रानी विराजमान है। और वैसे तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन मेन धाम वही है, मेन धाम वही है। ये कृष्ण कन्हैया लाल है, ये गोपाल है। इनके तो लाखों हजारों नाम है, इनकी तो महिमा बताने की जरूरत ही नहीं है। महादेव को भी इन्होंने नचा दिया था, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते। अब सोच लो, जो महादेव को नचा दे तो वो तो मतलब कि कितना बड़ा परमात्मा है। जैसे महादेव और विष्णु भगवान दोनों एक ही, तो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो महादेव है वही नारायण है, जो नारायण है वही महादेव। जो महादेव की पूजा करता है उसको नारायण की भी पूजा करनी चाहिए, और जो नारायण की करता है उसको महादेव की भी करनी चाहिए। तभी ये दोनों देव पूजा स्वीकार करते हैं। शंकर भगवान के तो खुद के वाक्य हैं
कि जो राम को नहीं मानता वो मेरी पूजा कितनी भी कर दे, वो उसकी पूजा असफल होगी। तो इसलिए दोनों की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप बोलेंगे कि रावण तो राम का दुश्मन बना था, तो फिर कैसे उसको शंकर भगवान मिल गए? उसको शंकर भगवान इसलिए मिल गए, भले वो दुश्मन था राम का, लेकिन भगवान राम का नाम तो सब दिन लेता था। मतलब राम, मतलब जब तक दिन में 1000 बार वो राम का नाम नहीं ले लेते, भले वो दुश्मनी के हिसाब से, लेकिन लेता तो था। तो जो नाम उसका जप हो गया, तो उसी से उसको महादेव की कृपा मिल गई। ऐसा है। ये देखो दोस्तों, सब भगवान को अपन चांदनी का अच्छे से फूल चढ़ा देते हैं, बढ़िया से श्रृंगार करते हैं, तो पूजा करने में हमको भी अच्छा लगेगा। और भगवान का डेली डेली नया नया रूप मिलता है, क्योंकि डेली डेली अलग अलग फूल से अपन पूजा करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। सुबह सुबह दोस्तों कम से कम 1-2 घंटा तो फूल तोड़ने में लगता है। सुबह जल्दी उठ के 4 साढ़े 4 बजे जाना पड़ता है। ये तो गार्डन में क्या बहुत सारे लोग आते हैं, तो फूल तोड़ के ले जाते हैं। तो भगवान की, लेकिन भगवान की कृपा है कि गार्डन में हमने इतना फूल पौधा लगाया है कि करीब करीब सबको, आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं, सबको पूर्ति हो जाता है। और फूल का पौधा ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, दे ही देता है, मतलब कि कभी खाली नहीं आए आज तक। फूल का पौधा तो सबको आशीर्वाद देता है। और देखो दोस्तों, फूल ऐसा है कि इंसानों में और पेड़ पौधों में कितना अंतर है। देखो, जब कोई, जैसे मान लो कोई कनेर का फूल है, कोई और, मतलब कनेर का फूल है, गुड़ैल का फूल है, गुलाब का फूल है, कितने प्रकार के मान लो फूल है, मोगरा का फूल है, चांदनी का है, कितने प्रकार के फूल है। अब देखो, जल तो हम एक ही प्रकार का देते हैं, जल तो सबको एक ही प्रकार का देते हैं, लेकिन वो फूल अलग अलग देते हैं। देखो आप, कितनी बड़ी खासियत है पौधों की। ये मतलब जल एक ही प्रकार का देते हैं, लेकिन सब पौधा अलग अलग फूल देता है। तो इस चीज में कभी सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो कितनी भगवान की कृपा और कितना पेड़ पौधों में अलग अलग, मतलब उनकी समानता है कि मतलब जल एक ही प्रकार का ग्रहण करते हैं, लेकिन फूल सब अलग अलग देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारी कुलदेवी को चढ़ा देते हैं। ये देखो दोस्तों, विष्णुपाद को चढ़ा देते हैं, भगवान नारायण को। ये मेरी पृथ्वी माँ को, ये शालग्राम जी को, और ये गौरी गणेश को। दोस्तों ये देखो, ये मोगरा के फूल है, ये मोगरा के फूल है, ये बालाजी महाराज को मोगरा के फूल चढ़ा देते हैं। चांदनी और मोगरा एक जैसा ही होता है, सफेद ही दिखता है, लेकिन मोगरा में खुशबू ज्यादा आती है, चांदनी के फूल में खुशबू कम आती है। चंपा का अलग होता है, चांदनी का अलग होता है। ये दोस्तों, हमने भगवान को चांदनी का फूल चढ़ा दिया है। ये जो फूल बचा है वो अपन दुकान में ले जाएंगे पूजा के लिए। ये देखो, ये लाल कनेर है दोस्तों, ये लाल कनेर का फूल है। ये लाल कनेर का फूल सब भगवान को चढ़ा देते हैं। देखो दोस्तों, करोगे सेवा जीवन में पाओगे मेवा। तो भगवान को, आदमी को सब दिन 2 घंटा देना ही चाहिए। हम जब पृथ्वी पे आए थे तो हमने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि भगवान मैं तेरा ही गुणगान करूंगा, लेकिन हम जीवन में जब से उतरे हैं तब से खाली हाई पैसा में लग गए कि खाली पैसा कमाओ पैसा कमाओ। लेकिन फिर भी नहीं, अगर भगवान की कृपा होगी तो पैसा आपके खुद घर चल के आएगा।
इतना मान के चलो। और दोस्तों जीवन में केवल नसीब का गेम है। जिसका नसीब साथ नहीं देता वो कितना ही मेहनत कर दे, कभी नहीं फल मिलेगा। आप खुद देख लो दोस्तों, एक कोई कुल्ली रहता है या कोई मतलब हमाल रहता है, अब देखो दोस्तों कितनी मेहनत करता है। अगर मेहनत से पैसा आता तो वो आज दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग बने रहते। कोई हमाल और कितना दिन में 100 बोरी उठाता है, तब जाके उसको 500 रुपया दोस्तों मिलता है। ये खाली रोजी रोटी। कोई एक रेजा कुल्ली को देख लो, उनका भी वही हाल है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप भगवान को अपने आप को समर्पण कर दोगे, भगवान के प्रति आप आस्था रखोगे, तो लक्ष्मी माँ की कृपा खुद अपने आप हो जाएगी। अगर आप नारायण की शरण में चले गए तो लक्ष्मी माँ तो नारायण की पत्नी है, तो जहां नारायण जाएंगे वहां तो माँ को जाना ही जाना है। आपको फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए भगवान की सब दिन मन से भाव से पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों ये हमारी जीवन मैया का है, ये जीवन मैया को चढ़ा देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम चढ़ा दिए। ये देखो दोस्तों भगवान कृष्ण कन्हैया लाल है, अब इनको चढ़ा दिए। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, सब भगवान को कनेर का फूल चढ़ा दिए दोस्तों। ये लो बालाजी महाराज को एक और चढ़ा देते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों एक गुड़ेल का फूल है, ये गुड़ेल का फूल भी सब भगवान को चढ़ा देते हैं एक एक। ये माता लक्ष्मी को, ये गुड़ेल देखो, एक पीला गुड़ेल है दोस्तों, ये पीला गुड़ेल भगवान नारायण को चढ़ा देते हैं। ये भगवान सूरज भगवान को लाल गुड़ेल चढ़ा देते हैं। ये भगवान राम को पीला गुड़ेल चढ़ा देते हैं। ये माता सीता को भी चढ़ा देते हैं लाल गुड़ेल। ये दोस्तों देखो मैया पार्वती को लाल गुड़ेल चढ़ा देते हैं और भगवान शंकर को ये पीला गुड़ेल चढ़ा देते हैं। ये हमारी माँ कुलदेवी है, ये कुलदेवी को लाल गुड़ेल चढ़ा देते हैं। ये बालाजी महाराज है सालासर वाले हमारे कुलदेवता, इनको भी लाल गुड़ेल चढ़ा देते हैं। लाल देह है लाली लछे अर्धरी लाल लगा, तो इसलिए लाल फूल ये भगवान ज्यादा समर्पण करते अर्पित करते हैं दोस्तों। ये हमारी जीवन मैया को लाल चढ़ा दिए, माता है तो माता को लाल चढ़ाना ही है। ये राधा रानी को लाल चढ़ा दिए हैं और ये कृष्ण कन्हैया लाल पीला चढ़ा दिया। तो दोस्तों राधा रानी कृष्ण कन्हैया लाल तो एक ही है, अगर माने तो राधा रानी जी कृष्ण कन्हैया लाल ही मतलब इन्हीं का रूप है। ये देखो दोस्तों फिर अपन चढ़ा देते हैं। क्या भगवान की कृपा से सुबह सुबह फूल खूब सारा लाते हैं, तो भगवान को दिल से पूजा करते हैं। 2-3 घंटा 4 घंटा इसमें सुबह सुबह देते हैं। सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक खाली अपन पूजा पाठ में इसी में रहते हैं, या गौ सेवा या कोई गार्डन में सेवा, ये सब करते रहते हैं। ये दोस्तों जितना फूल बचा है ये हम टोकने में वापसी डाल लेते हैं। ये डालने के बाद में अपन एक पॉलीथीन में भर लेते हैं और ये दुकान में मतलब पूजा करेंगे तो भगवान को ये हम चढ़ा देंगे। हम टोकनी अलग साइड कर दिए हैं। ये देखो दोस्तों ये गुलाब का फूल है, ये भगवान बालाजी महाराज को चढ़ा देते हैं गुलाब का। जय हो बाबा की। ये फिर जितना फूल वूल है सब उठा देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फूल हमने भगवान को चढ़ा दिए हैं, अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। ये कटिंग मिश्री है दोस्तों, ये कटिंग मिश्री भगवान को डेली इसका भोग लगाना चाहिए। इसका भोग लगाने के बाद में रोटी का भी भोग लगाना चाहिए, लेकिन ये कटिंग मिश्री जब पूजा करो तो लगाना चाहिए दोस्तों। ये देखो ये घी का बत्ती बना हुआ है, ये बत्ती पहले ही भिगो के रखते हैं, हम बत्ती रखते हैं। अब थोड़ा सा बत्ती को ठीक कर लेते हैं। ये चांदी का दीपक है दोस्तों,
ये चांदी का दीपक है। इसमें हम थोड़ा बत्ती को सही कर लेते हैं। ये बत्ती को अपन सही कर लिया, अब अच्छे से कर लिए तो अब ये बत्ती इधर उधर नहीं होगा। अब इसमें ये गाय का घी है दोस्तों, ये देखो पीला कलर का गाय का घी है। ये हमारे घर में ही जो दूध आता है उसी से घी निकालते हैं और उसी को भगवान की पूजा में यूज करते हैं। क्योंकि इधर उधर मार्केट का जो घी आता है वो सही नहीं आता है दोस्तों, वो थोड़ा सा खराब रहता है। मतलब कितनी बार तो कंप्लेन आ चुकी है कि लोग क्या क्या चीज से घी बनाते हैं। तो इसलिए भगवान की पूजा में जो घी यूज करो अपने घर का यूज करना चाहिए। कितना तो घी लगता है, ज्यादा है ज्यादा आधा किलो महीने में लगेगा, एक पाव आधा किलो में आपका पूरा महीना निकल जाएगा। ये अब दीपक को हम रख देंगे। अब देखो दोस्तों, दीपक में थोड़ा सा अपन पीला सरसों डाल देते हैं। पीला सरसों डालने से आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। कभी भी कोई भी आपके घर में अगर बीमार रहता है, बीमारी है, आप पीला सरसों डालो, आपके घर में बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ये दोस्तों हम 2 काली मिर्च इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च डालने से दोस्तों आपके दुश्मन पूरे समाप्त हो जाएंगे। कभी आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा दुनिया और पूरे कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों ये कपूर है, ये कपूर आदमी को घर में जलाना चाहिए। जितने भी गलत आत्मा या कोई गलत चीज आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी घर में। ये भीमसेनी कपूर जलाने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी जितने भी हैं वो सब बाहर भाग जाएंगे। दूसरा ये लौंग है दोस्तों, लौंग और कपूर आदमी को घर में जलाना ही जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, घर में जितने भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। ये हो गया दोस्तों, ये हमने पूजा की तैयारी कर ली है। अब अपन एक धूप ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने धूप ले लिया है। ये धूप कभी भी आदमी को घर में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। ये धूप हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, धूप दीप से ही आदमी को पूजा पाठ करना चाहिए। ये दोस्तों जो जो सामान है अपन सही जगह अपना रख देते हैं। ये पूरा पूजा का ही सामान है दोस्तों, एक पूरा रेक भर के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भगवान के प्रति कोई कभी नहीं होनी चाहिए। पूजा में आज ये सामान नहीं है वो सामान नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सब चीज सब दिन मौजूद रहते हैं। अभी हम इकट्ठा कर लिए हैं। अब दोस्तों अपन पूजा शुरुआत कर देते हैं। थोड़ा सा जल से हाथ धो लेते हैं। अब सब तैयारी हो गई है हमारी। अब पहले पूजा करते हैं। ये दीपक को प्रज्वलित कर दो। इसका मंत्र है सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, सबसे उत्तम दीपक ज्योति। दीपक की ज्योति होती है वो सबसे उत्तम होती है। अब हम ये धूप को जला लेते हैं। ये धूप दीप चल। अब फिर अपन भगवान की, गणेश की पहले पूजा करेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण की करेंगे, उसके बाद फिर भगवान हनुमान जी की सबकी करेंगे। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माते सिंदूर सोवे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, रिद्धि सिद्धि संवर करे संत करे सेवा, जो जन तेरी शरण आया सफल करो सेवा। अन को आंख देत को दिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, रिद्धि सिद्धि संवर करे संत करे सेवा, जो जन तेरी शरण आया सफल करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश जी महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जो, गणेश जी महाराज की जो, लक्ष्मी माता की जो, लक्ष्मी माता की जो, लक्ष्मी माता की जो, सरस्वती माता की जो, सरस्वती माता की जो, सरस्वती माता की जो, लक्ष्मी नारायण भगवान 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 की जो, सूरज भगवान की जो, सूरज भगवान की जो, सूरज भगवान की जो, राम दरबार की जो, राम दरबार की जो, शंकर दरबार की जो, शंकर दरबार की जो, मेरी कुलदेवी मैया की जो, मेरी कुलदेवी मैया की जो, सालासर बालाजी महाराज की जो, सालासर बालाजी महाराज की जो, विष्णुपाद की जो, विष्णुपाद की जो, विष्णुपाद की जो, धरती माता की जो, धरती माता की जो, साड़ग्राम की जो, साड़ग्राम जी की जो, साड़ग्राम जी की जो, गौरी गणेश भगवान की जो, गौरी गणेश भगवान की जो, जीवन मैया की जो, जीवन माता की जो, जीवन माता की जो, राधा रानी कृष्ण कन्हैया लाल की जो, राधा रानी कृष्ण कन्हैया लाल की जो, गुरुदेव भगवान की जो, गुरुदेव भगवान की जो, मेरी दादी मैया की जो, मेरी दादी मैया की जो, मेरी माता रानी की जो, मेरी माता रानी की जो, मेरी कुलदेवी माता की जो, मेरी कुलदेवी माता की जो, बाबा बैद्यनाथ धाम की जो, बाबा बैद्यनाथ धाम की जो, मैया पार्वती की जो, मैया पार्वती की जो, बाबा बासुकी नाथ की जो, बाबा बासुकी नाथ की जो, मैया पार्वती की जो, काली माँ की जो, भैरव बाबा की जो, गंगा मैया की जो, भैरव किच्चक के भैरव जी महाराज की जो, मालाची के भैरव जी महाराज की जो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गौम किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूम किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, तुम कष्ट हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुम सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, तुम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अतुलित बलधामम हेम से लाभ देहम, रघु जवन करसानु, यानि नाम गगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम देशाम, रघुपति प्रिय भक्तम, स्वात जातम नमामि। मनोजो मारुतुल्य विक्रम जितेन्द्रियम वो बुद्धिमता पता जम्मा वानर मुख्य श्री राम शरण प्रपदे, श्री गुरु चरण सरोदर जय, निज मन मकर सुधार, परनु रघुवर विमल जसु, जोदायक पलचार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार
सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुकेसा कानन कुंडल कुंजत केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज साजे शंकर स्वमन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी राम लखन सीता सहित परदेव सिया तरी भूप सियावर रामचंद्र की जय। आरती की जय हनुमान लला की बजरंग बल की महावीर जते की दुष्ट दल रघुनाथ कला की झांके बलते गिरवर कांपे रोग दोष ढंके निकट झांके अंजनी पुत्र महाबल दाई सदा सुखदाई संतन के प्रभु सुधा साई दिवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारे छिया सुध लाए लंका सुकोट समुद्र छिकाई जात पहुंच सुत बार न लाई लंका जारे तुर मारे चिरिया लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे यानी सजीवन प्राण उबारे बेटी बताल तोरी जमकारे अहि रावण की बुझा उतारे भाई बुझा सुर तलवारे दाइन बुझा संतन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन साल कपूर्ण छाई आरती करता है जना माई जिकी आरती गावे बस बेकोट परम पतवावे लंका विध्वंस के रघुराई तुलसीदास कीर्ति गाई आरती विजय हनुमान लला के बजरंग बली की माँ बीड़िया के दूठे दलर बोल बालाजी महाराज की जो। ओम गंगणपते नमः 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 एंगे 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 ओम तत्सत 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 ओम हनुमंते नमः 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 ओम हनुमंते नमः। भगवान पहले पूरा धूप से भगवान की पूजा करके फिर दोस्तों पूरा घर में धूप को घुमाना चाहिए और जो हमारा मेन द्वार है वहां पे ऊपर जाके पूजा करनी चाहिए क्योंकि वहां पे हमारी कुलदेवी का स्थान है। तो पूरा घर में घुमा के किचन में जाके पूजा पाठ करके पूरा घूम के राउंड आना चाहिए। उसके बाद फिर अपना जो जाप है वो करो। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो गुरु का मंत्र रहता है वो गुरु का मंत्र कभी भी किसी को सुनाना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको मतलब मन से ही जाप किया। अब दोस्तों कपूर और लौंग ये पूरा यहाँ जला के फिर पूरा घर में घुमाएंगे तो पूरा घर में जितने भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर हो जाएगी और भगवान कृपा से घर में सुख शांति रहेगी। तो हम भीमसेनी कपूर और लौंग उसको डेली सुबह शाम हम जलाते और जलाना चाहिए। कपूर गुरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवाम भवामी सविताम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणाम तमेव सर्वं मम देव धीवे
तमेव सर्वं मम देव देव, 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 तमेव सर्वं मम देव देव। ओम पृथ्वी शांति, रोकलिया शांति, विश्व शांति, शांति श्यामा शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति देवाय ओम शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दो तीन चार पाँच सात, एक दो तीन चार पाँच सात, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच। दोस्तों, कपूर लाके सबसे पहले ओम शांति शांति मंत्र का जाप करके चारों तरफ जल घुमा के मतलब शांत किया जाता है। उसके बाद में फिर भगवान को आरती दिखा के उसके बाद खुद अपन आरती लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो भी अपन माला पहनते हैं, जो हम माला धारण करते हैं, उसको रात को खोल के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। रात को खोल के भगवान के चरणों में रख देंगे और सुबह हम पूजा करके उसी माला को, जैसे दीपक है या कपूर है, इससे मतलब 7 बार घुमा के उस माला को अगर अपन वापसी धारण करेंगे तो इसका कई गुना मतलब ताकत बढ़ जाती है। ये देखो दोस्तों, ये सम्मुखी रुद्राक्ष है। मैं रुद्राक्ष और ये करुणांजलि की माला धारण करता हूँ, ये परमानेंट करता हूँ दोस्तों। इसे भगवान शंकर, ये साक्षात भगवान शंकर है। रुद्राक्ष मतलब साक्षात भगवान शंकर है। ये पेराराइट स्टोन है, ये भगवान शनि का भी रहता है और लक्ष्मी का भी सूचक है। ये दोस्तों, ये पन्ना है, ये पन्ना चांदी में पहना हो और पहनना भी चाहिए। और जैसे ये इसको एक बार घुमा दो, ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। जो भी आदमी 7 मुखी रुद्राक्ष की माला है, जो आदमी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर एकदम बनती ही और बननी ही है, एकदम 100%। तो दोस्तों, ये 7 मुखी रुद्राक्ष की माला है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की माला मैं धारण कर लिया। और दोस्तों, इसको हमने नेपाल से मंगवाया था। ये नेपाल से ओरिजिनल, नेपाल का ही रुद्राक्ष सबसे ओरिजिनल रहता है। अब दोस्तों, हम ये पूजा कर लिए, अब भगवान को भोग लगा देते हैं। हमने पहले ही कटिंग मिश्री डाल दिया था, अब भगवान का स्मरण करो। ये भगवान को हमने भोग लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों, घंटा और शंख आदमी को बजाना ही चाहिए। शंख और घंटा बजाने से घर में जितने भी दुरात्मा है वो सब भग जाते हैं। ये शंख है दोस्तों।
कम से कम 3 बार शंख को बजाना चाहिए। हमने 3 बार शंख को बजा दिया है। अब दोस्तों इसको हम धो के ले आते हैं। धो के लाने के बाद में फिर इसको वापसी रखेंगे, क्योंकि बजाने से जूठा हो जाता है। दिमागी काम होने ये देखो दोस्तों, भगवान की पूजा की विधि जितनी होती है वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब मैं भगवान का आपको दर्शन करवा देता हूँ अच्छे से। ये देखो, ये धूप दीप कपूर वाला है दोस्तों। ये देखो, ये भगवान कृष्ण कन्हैया लाल है, ये जीवन माता है, ये गणेश जी, भगवान लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये सूरज भगवान है, ये राम दरबार है, ये शंकर दरबार है, ये जीण मैया है, ये सालासर बालाजी महाराज है, ये विष्णुपाद है, धरती माँ है, सालग्राम जी है, जीण माता है। ये देखो दोस्तों, ये भगवान के आप पूरे दर्शन कर लो दोस्तों। दोस्तों ये थी पूजा की विधि। मैंने आपको पूरी पूजा की विधि आपको बता दी है दोस्तों। अब इसके बाद में हम पाठ करेंगे और भगवान का जाप करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। ऐसे ही मैं आपको एक एक जानकारी पूजा पाठ की देते जाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम, नमस्कार।